Shri Ram Jai Ram Jai Jai Ram, 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 Shri Ram Jai Ram Jai Jai Ram. जय जय गिरवरराज किशोरी, जय महेश मुख चंद चकोरी, जय गज बदन खड़ानन माता, जगत जननी दामिनी दुति गाथा, नहीं तव आदि माध्य अवसाना, अमित प्रभाव वेद नहीं जाना, भव भव विभव पराभव कारिणी, विश्व विमोहनी विश्व विहारिणी, देवी पूजी पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सब होई सुखारे, सेवक तोई सुफल फलचारी, सेवक तोई सुफल फलचारी, वरदायनि त्रिपुरारि प्यारी, देवी पूजी पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सब होई सुखारे, देवी पूजी पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सब होई सुखारे, जय 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 गिरवरराज किशोरी, जय महेश मुख चंद चकोरी, जय गद बदन खड़ानन माता, जगत जननी दामिनी दुति गाथा, नहीं तव आदि माध्य अवसाना, अमित प्रभाव वेद नहीं जाना, अमित प्रभाव वेद नहीं जाना, भव भव विभव पराभव कारिणी, विश्व विमोहनी विश्व विहारिणी, देवी पूजी पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सब होई सुखारे, देवी पूजी पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सब होई सुखारे, या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्था, नमस्तस्यै 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 नमो नमः, या देवी सर्वभूतेषु प्रेम रूपेण संस्था, नमस्तस्यै नमो नमः, या देवी सर्वभूतेषु ज्ञान रूपेण संस्था, नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमो नमः, या देवी सर्वभूतेषु लक्ष्मी रूपेण संस्था, नमस्तस्यै नमो नमः, या देवी सर्वभूतेषु विद्या रूपेण संस्था, नमस्तस्यै 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 नमो नमः, या देवी सर्वभूतेषु ज्ञान रूपेण संस्था, नमस्तस्यै नमो नमः, या देवी सर्वभूतेषु शत्रुपेण संस्था, नमस्तस्यै नमो नमः। ये दो आर्टिकल हमारे आपके सामने प्रस्तुत हैं, जिनको हमने लिखा था और ये स्वतंत्र भारत में जो छपे थे। दुर्गा पूजा आसुरी प्रवृत्ति का दमन, ये अभी इससे पहले मैंने दिखाया था दुर्गा पूजा आसुरी प्रवृत्ति का दमन, और ये 9 अक्टूबर 2005 को छपा था। 2 अक्टूबर 2005 को 2 अक्टूबर 2003 को छपा। 2 अक्टूबर को ये छपा है, 3 को छपा। इसके बाद ये 20 ये जो है, हे सिंह मानी जगदम्बे तेरा ही एक सहारा है, हे सिंह मानी जगदम्बे तेरा ही एक सहारा है, ये भी स्वतंत्र भारत के अंदर 20 अक्टूबर 2004 को 7 को छपा है। 20 अक्टूबर 2007 को छपा है। वो दशहरे के उपलक्ष्य में देखिए आपके सामने प्रस्तुत है। हमारा नाम देखना चाहें तो आप देख सकते हैं, इसमें कहीं पर ज़रूर नाम लिखा हुआ है।
नाम दिख रहा है आपको? निश्चित रूप से नाम जरूर दिख रहा होगा कि ये नाम मेरा इस तरह से छपा हुआ है, राधे श्याम राधे लिखा हुआ है। यही स्तुति यहाँ भी है कि राधे श्याम राधे। जय श्री राम। जगत जननी माँ पार्वती की सत्य स्वरूपा माँ दुर्गे की हृदय से नमन है और सतकोट नमन करते हुए आप सब लोगों के बीच में राधे श्याम राधे दो शब्द कहना चाहता है। और वो आज छठा दिन है नवरात्रि का, शारदीय नवरात्रि का छठा दिन है। और आज के दिन ऐसा पुराणों में, वेदों में और दुर्गा सप्तमी में जितना हम लोगों ने पढ़ा है, सुनते समझते आए हैं, उसमें आज कात्यायनी देवी का स्वरूप का वर्णन किया जा रहा है। इसमें जन्मदिन कहने में थोड़ा सा एक अटपटा सा मुँह लगता है, क्योंकि ऐसा है नहीं। जब मुझे कहते हैं कि 9 दुर्गा रूप है, 9 दुर्गों के रूप में है, तो फिर हम जन्मदिन की बात नहीं करते। लेकिन फिर भी ये इनके बारे में कात्यायनी देवी के लिए कहा जाता है कि कात्यायन एक ऋषि थे जिनके परिवार में, जिनके वंश परंपरा के रूप में यूँ कह लिए कि उनके परिवार में कोई भी संतान नहीं थी। उन्होंने बहुत घनघोर तपस्या की और तपस्या करने के बाद जो जग जननी है, सृष्टि करता है, उन्होंने उन्हें कहा मैं पुत्री रूप में आपके घर आऊँगी। तो उन्होंने वहाँ पर पुत्री के रूप में जन्म लिया। तो चूँकि कात्यायन ऋषि के घर में जन्म लिया था, इसलिए उनका नाम कात्यायनी पड़ा। अब ये एक बात बहुत बड़े गौर से सुनने समझने की है कि कई जगह पर तो जन्म इनका दिखाया जा रहा। जैसे सबसे पहले दिन आपने देखा कि शारदीय पर्व के अंदर वो शैलपुत्री बन गई, हिमालय की पुत्री बनकर आती हैं। फिर उसके बाद देख रहे हैं कि हम लोग इनका कात्यायनी के रूप में जन्म हो रहा है। और स्कंद माता का भी आपने नाम देख लिया। साथ साथ वो है कि उनको ब्रह्मचारी के रूप में भी सामने दिखाई पड़ती हैं, तो चंद्र घंटा के रूप में भी दिखाई पड़ती हैं, कुछ मांडा के रूप में कल हम लोगों ने पढ़ा, सुना, समझा। तो मैं ये इस बात को कहना चाहता हूँ कि ये देवी जो हैं, ये भिन्न भिन्न रूपों में जन्म भी ले रही हैं और दृढ़ भी हो रही हैं। इसमें जो आज कहना चाहिए पेपर वाले ने जो लिखा है, मैं उसकी बात को कह दे रहा हूँ, मैं अभी अपनी बात तो कहूँगा। उन्होंने कहा कि भाई ये देवी मोक्षदायिनी है, चारों प्रकार के जो अर्थ धर्म काम मोक्ष को देने वाली है। इनका स्वरूप बहुत ही गौरांगी है, बहुत ही एकदम सोने जैसा है। साथ साथ यह है कि भी इनके चेहरे से आभा निकलती है, स्वर्णिम आभा निकलती है, जो बहुत ही सबको आह्लादित करने वाली, सबके मन मस्तिष्क को प्रसन्नचित करने वाली है और वरदान देने वाली। इनके 4 हाथ हैं और साथ साथ इस सिर पर सवार है। तो 2 हाथ में, एक हाथ में वरद हस्त के रूप में है, दूसरा हाथ जो है वो मुद्रा जो वरदान देने की स्थिति में है, और एक हाथ जो है वो ऊपर का कहने खास तौर से वो अभय दान देने के लिए है कि तुम चिंता न करो, हम माँ तुम्हारे साथ हैं। बाकी 2 हाथों में, एक में कमल का फूल है और दूसरे में खड़ग है या तलवार है, जो भी कह सकते हैं। इस तरह से बाकी उस सिर पर सवार है। इतनी सी इनकी पहचान है जो आपके सामने प्रस्तुत किया जा रहा है। तो सबसे पहले हम लोग इस पर अब ध्यान देंगे। तो ये इन्होंने कहा है कि मोक्ष भगवती जो है सर्वगुण संपन्न पुत्री पाने के लिए उन्होंने प्रारंभा की तपस्या की थी और उनके घर में पुत्री का जन्म हुआ। और ये भी बात लिख दी गई है जो आज मैं देख रहा हूँ कि ब्रजभूमि की अधिष्ठात्री देवी के रूप में ये प्रतिष्ठित है। और ब्रजभूमि की भूमि में ये भी कहा गया कि भाई वो जो गोपसुता का नाम जो हमने आपको लिया था, जो आप भी मिर्ज़ापुर में आप जाएंगे तो विंध्यवासिनी देवी का जो मंदिर बना हुआ, वो भी दुर्गा है जो कंस के हाथ से छोड़ कर गई थी, आकाश में गई थी और कहा था कि भाई तुमको मारने वाला इस धरती पर पैदा हो चुका है। ये दुष्ट कंस, तो बिल्कुल चिंता कर, तेरी मृत्यु का मृत्यु जो काल है वो इस धरती पर आ चुका। तो वो उसके हाथ से छूटने के बाद विंध्यवासिनी देवी जो विंध्य पर्वत पर निवास करती हैं, वो दुर्गा देवी, वो भी वहीं पर है, वो भी दुर्गा के रूप में है। और इसमें लिखा हुआ कि ब्रज प्रदेश में ये ब्रज गोकुल की एक प्रकार की कुल देवी हैं, यही कह सकते हैं कुल देवी हैं। जबकि हम लोगों के पूरे यदुवंश की, यदुकुल की जो कुल देवी हैं वो विंध्यवासिनी देवी हैं।
तो अब ये कह रहे हैं कि जितनी भी गोपी गोपिकाएँ थीं, उन गोपी गोपिकाओं ने भगवान श्री कृष्ण को पति रूप में पाने के लिए इनकी पूजा की थी। और इनकी पूजा की अर्चना में ख़ास तौर से शहद का प्रयोग किया जाता है, शहद इनको दिया जाता है। इन्हें शहद बहुत प्रिय है। ये इन्होंने पंडित जी ने अपनी तरफ से जो कुछ भी लिखा है, या कहीं से पढ़ के लिखा होगा, या जहाँ कहीं से भी लिखा होगा, मैंने ये बातें लिखी हैं। और साथ साथ ये भी बताया गया कि शोध की देवी हैं। इससे लगता है कि माँ सरस्वती का ही एक रूप हो सकता है, क्योंकि हमने जो अभी जब हम लोग देखते हैं वैष्णो देवी में, तो वैष्णो देवी में जो 3 देवियाँ बैठी हुई हैं, 3 पिंड बैठे हैं, तो पहली पिंड क्या है? पहली पिंड काली की है, दूसरा पिंड जो है बीचों बीच में जो है वो माँ लक्ष्मी है, और तीसरा पिंड जो थोड़ा दोनों से हट कर है वो सरस्वती जी का बड़ा हुआ। तो ये कह रहे हैं कि विद्या की देवी भी हैं, विद्या देने वाली हैं, साथ साथ शोध करने वाले लोगों के लिए ये एक प्रकार की उच्च कोटि की देवी हैं। इनकी पूजा अर्चना करने से व्यक्ति विशेष जो है वो ज्ञानी, बुद्धिमान और विद्वान हो जाता है, विद्यावान हो जाता है। चलिए अब इनकी बात पर हम लोग थोड़ा सा विश्वास अब आगे बढ़ते हैं, जो चर्चा करेंगे। पहली बात तो मैं आप सब लोगों की तरफ से, अपनी तरफ से भगवान माता जी को नमन करना चाहता हूँ, और ये निवेदन करना चाहता हूँ कि कम से कम वो अपनी तरफ से भी मुझे कुछ ऐसा ज्ञान दें जिसके आधार पर मैं कुछ बोल सकूँ। बोलने के लिए तो अदम्य साहस की आवश्यकता है, और निर्बाध रूप से बोलने की आवश्यकता है। जो ये कात्यायनी देवी का है, जो साफ साफ बता दिया गया कि ये कात्यायन ऋषि के घर में इनका जन्म हुआ और इस प्रकार से हुई। लेकिन ये बात तो कंफर्म हो जानी चाहिए हम आप सब लोगों को कि इनका विवाह हुआ जब दुर्गा देवी हैं। और बता यहाँ तक कि हमने जाना है कि 108 बार इनका जन्म हुआ। 108 बार इन्होंने भगवान शंकर से शादी की, जिसमें से 2 ही शादियों का ज़्यादातर उल्लेख मिलता है। एक सती के रूप में हुआ और दूसरा ये हिमाचल के यहाँ शादी हुई उसके बारे में। बाकी जितनी भी शादियाँ हुई हैं जिस तरह से हुआ, तो वो कहीं पर कोई ऐसा जिक्र देखने को मिलता नहीं। दुर्गा सप्तपदी के बीच में एक खास बात लिखी हुई है कि केवल ये शुरू से आखिर तक उसमें कोई अध्याय नहीं है। अध्याय तो 9 अध्याय पूरे दिए हुए, लेकिन उसमें ये कहीं वर्गीकृत नहीं किया गया है कि इतना से इतने दूर तक का जो पेज है ये शैलपुत्री के लिए, ब्रह्मचारिणी के लिए, या इनके लिए या उनके लिए, ऐसा कुछ नहीं है। तो एकदम धारा प्रवाह है कि कोई पूछ रहा है उसका उत्तर कोई दे रहा। अब आप जरा देखिए कि कोई हमारे हिंदुओं में कोई भी ऐसा देवता नहीं है, कोई ऐसी देवी नहीं है जो कम से कम वरदान देने वाली ना हो। कोई नहीं, हमने तो अभी तक नहीं पढ़ा। मेरी अपनी उम्र इतनी आगे बढ़ गई है, हम नहीं जानते कि कोई ऐसी देवी हैं या कोई ऐसी देवता हैं जिनकी पूजा उपासना करने से वो उनको वरदान नहीं देंगे। मतलब उनकी कार्य क्षमता के अंतर्गत जो कुछ आता है वो देने के लिए बिल्कुल तैयार है। अब ये देवी जो है वो हमको क्या चीज़ देंगे? अर्थ, धर्म, काम, मोक्ष। व्यक्ति को क्या चाहिए? बस सोचिए कि ये बात जो है एक प्रकार का माता जी से जो मांगा जा रहा वो माता जी को नहीं मांगा जा रहा। ना माता जी के आंचल से, माता जी के ममता का कोई दूर दूर तक सरोकार नहीं है। लिखने वाले भी लिख रहे हैं, पढ़ने वाले भी पढ़ रहे हैं, समझने वाले समझ रहे हैं कि भाई वो अर्थ, धर्म, काम, मोक्ष देना चाहती हैं। और आदमी को यही चाहिए, यही है कि पैसा भी खूब होना चाहिए, और पैसे के साथ साथ धर्म का पालन भी करना चाहिए, और साथ साथ अर्थ, धर्म, काम, सृष्टि के निर्माण के लिए, सृष्टि के सृजन के लिए, परिवार के सृजनात्मक प्रतिक्रिया के लिए एक संतानोत्पत्ति की भी आवश्यकता है। तो आपको का काम की जो मर्यादा है, प्रकाष्ठा है, वो भी काम के अंतर्गत संतानोत्पत्ति चाहिए। और चौथा चरण जो है मोक्ष का है कि जिसके अंदर संसार से व्यक्ति हो जाए और हम सब कुछ छोड़कर संसार से सदा सदा के लिए विदा हो जाएं, दोबारा फिर कभी इस तरफ आँख खोल कर मुँह उठाकर ना देखें कि भाई बहुत हो गया, इतना काफ़ी है। ध्यान रखिएगा, व्यक्ति, अभी हमने इससे पिछले दिनों बताया था कि व्यक्ति विशेष को मोक्ष आसानी से नहीं मिलता, बिल्कुल नहीं मिलता। हम आप सब लोग चाहे कितना भी कुछ कर डालें, मोक्ष के लिए एक बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी कहना यूँ कह लीजिए कि वो सर्वोत्तम क्लास है, सर्वोत्तम सीढ़ी है जहाँ पर मोक्ष की प्राप्त होती है। मोक्ष वहाँ उस व्यक्ति को मिल सकता है जिसकी इच्छा खत्म हो गई हो, वो अनिच्छित हो गया हो, जिसके जीवन में अकिंचनता आ गई हो, जिसके जीवन में किसी प्रकार की कोई भी अपेक्षाएं आसक्ति न हो, अनासक्ति की स्थिति हो गई हो, जो संसार में रह करके संसारिक प्राणी होकर के भी कुछ ना चाहता हो, भाई मोक्ष से प्राप्त होता है। हम लोग संसारिक प्राणी हैं और हर समय हर चीज़ चाहते हैं, हर चीज़ चाहते हैं, तो ऐसी स्थिति में मोक्ष कहाँ मिल सकता?
लेकिन रामचरितमानस में कुछ कुछ ऐसे उदाहरण दिए हैं जिनको मैं इस समय बताना चाहता हूँ कि उन्होंने भगवान राम से मुलाकात करने के लिए जा रहे हैं भरत जी, और रास्ते में जहाँ पर कहीं उनका पड़ाव पड़ा तो वो उनसे माता गंगा से कह रहे हैं, अर्थ न धर्म न काम रुचि, यही चार चीज, अर्थ न धर्म न काम रुचि, गति न चाहो निर्वाण, जन्म जन्म सिया राम पद यह वरदान हुआन। किस व्यक्ति ने मांगा इसको? भरत के सिवा किसने मांग लिया भाई? कि भाई या तो भगवान शंकर ने मांगा, काकभूषुंडी ने मांगा, या अन्य बहुत नारद के बारे में नहीं कह सकते क्योंकि वो सबसे पहले पत्नी ही चाहने लगे थे, इसलिए वो भी एक अपादित नाम है, नहीं कर सकते। तो कहने का मतलब भरत लाल जी जो हैं वो माता जी से उनसे कहते हैं गंगा मैया से कि मुझे कुछ नहीं चाहिए। तो भाई क्या चाहिए आपको? जन्म जन्म से राम पद यह वरदानुमान। सबक सीखना है, सबक सीखना है कि सर हमें अगर जन्म जन्मांतर जब भी कभी जन्म मिले तो राम के चरणों के प्रति रति मिले, उनके प्रति अनुरक्ति मिले, और उस अनुरक्ति में कितना हम लीन हो सकते हैं इसकी कामना करें। और भगवान शंकर भी यही प्रार्थना करते हैं। वो क्या कह रहे हैं कि वे हर्ष देव श्री रंग, हर्ष देव श्री रंग भगवान शंकर भी जो वरदान मांग रहे हैं उसमें भी यही देख लीजिए, इसके अंदर भी मोक्ष की बात कर रहे हैं और किस रूप में कर रहे हैं वो बता दूँ। राजा रामचंद्र जी राजगद्दी बैठ गए हैं और चौपाई लिखे हुए कि राजा राम जानकी रानी आनंद अवध अवधे राजधानी। राजा रामचंद्र जी और जानकी जी राजा रानी बन चुके हैं और सब लोग अपनी तरफ से उनकी विनय प्रार्थना करके उनसे वरदान पाकर वापस आ रहे हैं। भगवान शंकर ने भी प्रार्थना की और प्रार्थना करने में कहा कि बार बार बर मांगहूँ हरसि देव श्रीरंग, बार बार बर मांगहूँ हरसि देव श्रीरंग, पद सरोज अन पाइनी भगति सदा सतसंग। तो इस संदर्भ में सिर्फ इतना ही बात कहना चाहता हूँ कि व्यक्ति विशेष को जीवन में अगर कोई चीज़ चाहिए तो भगवान के प्रति अनुरक्ति की आवश्यकता है, क्योंकि भगवान से तालमेल होना चाहिए। भगवान का मतलब यहाँ पर देवी स्वरूपा, जब हम उन्हें नारायण और नारायणी के रूप में स्वीकार कर चुके हैं कि सर्वमंगल मंगलेशु शिवे सर्वास्वाद के स्वर्ण त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्ते, तो नारायण जो है एक रूप में नर है, एक रूप में नारी है। तो नारायणी की अगर आज पूजा हो रही है तो नारायणी से भी हम लोग क्या चीज़ मांगेंगे? अब यहाँ पर तो लिखा है कि देवी जो है वो देती है सहर्ष देती है, कि अर्थ धर्म काम मोक्ष देती है। लेकिन व्यक्ति को मोक्ष की प्राप्ति, जैसा मैंने कहा कि बहुत आसानी से नहीं मिलती है, ये एक बहुत ही चरमोत्कृष्ट स्थिति है। बाकी जन्म मृत के जो चक्कर है उसमें आदमी का आना जाना निरंतर बना रहता है, क्योंकि जैसा कर्म फल भोगने आएगा। ये भोगने का स्थान है, चाहे वो जेल खाना कह लीजिए चाहे जैसी कह लीजिए, तो यहाँ आता रहेगा। लेकिन देवी जो है वो अपनी तरफ से मोक्ष भी प्रदान करती हैं यदि व्यक्ति उसके, तो यहाँ मानना ये पड़ेगा कि पात्रता भी वैसी होनी चाहिए, तब तो आपको ये सब मिल सकता है, अन्यथा मिलने मिलाने का कोई चक्कर बिल्कुल नहीं है। कहने वाले लिखने वाले तो लोग लिखेंगे ही, सदा लिखते रहेंगे, जितनी बार नवरात्रि है उतनी बार लिखा जाएगा। सच में ये है कि भाई मोक्ष बहुत आसानी से नहीं मिलता और किसी को इसकी अपेक्षा भी नहीं करनी चाहिए। जहाँ तक हो सके उसे ये कहना चाहिए भगवान मुझे सब कोई भुला दे तो भुला दे, लेकिन आप न भुलाइएगा। होता नहीं कि दुनिया की निगाहें टेढ़ी हो जाए तो हो जाए, कम से कम भगवान आपकी निगाहें हमसे टेढ़ी नहीं होनी चाहिए। बस वो जो है जो कहना चाहिए अनुकूलता है, समाज की प्रतिकूलता बनी रहे तो बनी रहे, लेकिन प्रभु से अनुकूलता जो है वो बनी रहे, इसके लिए आपको हमेशा निरंतरता के आधार पर भगवान से प्रार्थना करनी है। ये बहुत बड़ी बात, और यही बात अपनी माता जी से भी कहनी, जगत जननी से भी यही कहनी है। जैसे भगवान राम ने एक बात कही है, अयोध्याकांड के अंदर है, आप लोगों ने पढ़ा होगा। हम तो रामचरितमानस को इसलिए लेना चाहते हैं, आप लोग जान के अक्सर बार बार ये करते होंगे कि उन्हीं की तरफ क्यों चले जाते हैं। तो मैं ये बता दूं कि सारी किताबों को पढ़ने के बाद एक ही सार निकला है, जिसको तुलसी गोस्वामी जी ने लिखा कि गावत वेद पुराण अष्टदश, कितना भैया? गावत वेद पुराण अष्टदश, छवो शास्त्र सब ग्रंथन को रस, 107 सब ग्रंथन को रस, सुर नर मुनि जनतन को संतन को सर्वस्व सारे अंश सम्मत सभी की आरत श्री रामायण की।
आरती की रामायण की आरती में लिखा हुआ है कि जो 18 पुराण, 4 वेद, 6 शास्त्र वे और वो संत महात्माओं को सम्मत, ये सब का पूरा निचोड़ है। तो भैया कहे 18 पुराण पढ़े हम, क्यों भाई इतना ज़्यादा वेदांत पढ़ करके और आधा पागल हो जाए। तो रामचरितमानस के अंदर कोई ऐसा दृष्टांत तो नहीं है जिसको गोस्वामी जी ने तुलनात्मक अध्ययन के साथ, आध्यात्म अध्ययन के साथ न लिखा हो। तो मुझे तो भाई मेरे लिए स्वाध्याय है, मैं तो उसको बिना पढ़े समझ लिए कि मेरा जीवन नहीं जी सकता। तो मैं आप लोगों को भी उसमें से बहुत से कोटेशन देकर बता देता हूँ। तो भगवान ने एक बात कही है जो अयोध्या कांड के अंदर है। वो कह रहे हैं, चारि पदार्थ करतलता के। वो 4 पदार्थ कौन थे? अर्थ, धर्म, काम, मोक्ष। चारि पदार्थ करतलता के, गुरु पितु मातु बंधु प्रिय जाके। गुरु पितु मातु प्राण सम जाके। जिसके हृदय माता पिता गुरु प्राण के समान है, माता पिता गुरु प्राण के समान है, उसकी इस हथेली में 4 प्रकार के पदार्थ, अर्थ, धर्म का मोक्ष जो है वो सदा रहेंगे। अब आपको बहुत ऑब्जर्व करना है कि वास्तव में हम लोगों को माता पिता गुरु प्राण से ज़्यादा प्यारे हैं। क्योंकि वो कह रहे हैं, भगवान तो कह रहे हैं कि भाई 4 पदार्थ करतलता के, गुरुपित मातु प्राण सम जाके, जिसके लिए प्राणों से ज़्यादा प्यार। तो हम लोगों को भी अगर माता जी से प्राप्त करना है तो कम से कम ये माता पिता गुरु के प्रति निश्चित रूप से बहुत बड़ी आस्था हमको रखनी होगी। इसलिए ध्यान रखिएगा, हाड़ मास से आस्था नहीं है, आत्मीयता का जो भाव है वो होना चाहिए। दूसरी बात, जितनी भी देवियाँ हैं इनमें अधिकांशता, अभी आप देखेंगे अभी जो महिषासुर मर्दनी वाला आएगा तो दुर्गा जी के जितने भी रूप दिखाए जाते हैं उसमें शेर पर सवार रहती है। एक हमने भी कई बार कल्पना की, सोचा आप भी सोचिएगा, विचार कीजिएगा कि कहाँ तक मैं सच बोल रहा हूँ, कहाँ तक आप सब सोच समझ पाए कि भाई सिंह की ही सवारी क्यों की जा रही। यद्यपि गधे पर भी सवार हुए, यहाँ पर भी कालरात्रि का नाम देखेंगे, गधे पर भी सवार होने दिखाया जाता है, लेकिन विशेष रूप से माता दुर्गा जी को शेर पर सवार, और शेरावाली कहते हैं। तुम शेरवाली हो और तुम महिषासुरमर्दिनी हो। तो तात्पर्य सिर्फ ये है कि जहाँ पर आसुरी प्रवृत्ति ऐसी हो जाए, हिंसक, और हिंसा उसका एक मूलभूत सिद्धांत और धर्म बन जाए, उस जगह पर हिंसक के लिए हिंसक ही की आवश्यकता है, अर्थात शेर के साथ सवा शेर की हो सकता है। सवारी इसलिए उन्होंने किया, नहीं तो सवारी बहुत सी हो सकती थी, लेकिन उन्होंने तो कहा कि भाई नहीं, हिंसक प्राणी को तो भाई है कि जब वो हिंसा करने उतारू हो गया, उसको अच्छा बुरे का ज्ञान नहीं रह गया, वो तो समझ रहे पूरा विश्व को अपने कब्जे में करने चला। ऐसी स्थिति में हमारा शेर भी किसी सवा शेर से कम नहीं है, इसलिए वो शेर का सवार करना चाहती हैं, और सब शेर पर सवारी होकर के वो दुर्गा जी सब तरफ जा रही। और नाम ही है कि दुर्ग विनाशन दुर्गा जय जय, काल विनाशन काली जय जय, दुर्ग विनाशन दुर्गा जैसे, काल विनाशन काली जय जय। तो दुर्ग विनाशनी है, दुर्गत विनाशनी है, साथ साथ काल है, काल की कालरात्रि है, और काल का भी नाश करने वाली है, महाकाल का बताऊंगा मैं। अभी 2 दिन बाकी है, इसमें बताएंगे कि काल का कैसे विनाश करती है। इसलिए निश्चित रूप से ये जो गायत्री देवी का जो ये हम लोगों ने आज दिन मनाया है, उसमें भगवान से यही प्रार्थना है कि वो आपके जीवन में इस तरह से अपना आशीर्वचन दें कि जिसके अंदर अर्थ, धर्म, काम, मोक्ष तो मिले, लेकिन उसके प्रति अनुरक्ति ना हो। बस ये बहुत कठिन काम है, क्योंकि रामायण में ये बात सिद्धांत लिखी हुई है कि जब आदमी को ये सब चीज़ मिल जाती है तो आधा पागल हो जाता है। भगवान राम ने कह दिया, सुग्रीव के प्रसंग में लिखा हुआ है, सुग्रीव ही मोहि बिसारी, सुग्रीव ही मोहि बिसारी, पावा राज कोसपुर नारी। सुग्रीव की हालत देखे, हमने उसके भाई को मार करके उसका खोया हुआ राज दिलवा दिया, उसकी पत्नी को दिलवा दिया जो अपहरण कर लिया था, बच्चे संतान सब मिल गई, और राज मिल गया, कोस मिल गया, पुर नारी, पुर नगर मिल गया, सब कुछ मिल जाने के बाद सुग्रीव ही मोहि बिसारी, कि भगवान नहीं भूले, भगवान का वक्त भूल गया। कितनी बड़ी बात है।
हम आप लोगों की सबसे ज़्यादा यही तो गलती करते हैं कि सब कुछ मिल जाने के बाद होता नहीं वो दुख में सुमिरन सब करे सुख में करे न कोई। जो सुख में सुमिरन करे तो दुख काहे खोए, कबीरदास जी कह के चले गए। इसका मतलब ये है कि हम लोग जब हर प्रकार की चीज़ें पा जाते हैं, अपने मन माफिक चीज़ें पा जाते हैं, तो उसके बाद ये है कि हमको भगवान जो है वो सेकेंडरी मालूम पड़ता है। ठीक है, सबको देते हैं, हमको दे दिया, कौन सी बड़ी बात है। अरे दादा न ले, न ले, अरे अचानक इतना पागलपन। और जब तक नहीं मिला था तब तक ना कर रहे थे। तो ऐसी स्थिति में उन्होंने यही लिखा है कि भगवान राम स्वयं कह रहे हैं कि पावा राजकोषपुर नारी। हमारी वजह से जिसको जिसको सब कुछ मिल गया, आज उसने मुझे मिला दिया तो मैं उसको कर मारूंगा। चलो उसको आगे इस प्रसंग को आगे हम नहीं बढ़ाएंगे। तो मेरा सिर्फ आपका उद्देश्य प्रार्थना यही है कि माता जी की प्रार्थना कीजिए, उनसे आशीर्वचन लीजिए, अपने मन में किसी प्रकार की सांसारिक भोग विलास से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें हैं उसके अंदर आसक्ति का प्रयोग कतई मत कीजिएगा, अन्यथा ये सब यहीं की यहीं रह जाएगी। लेकिन आपका जो जीवन जो है, जो मोक्ष की तरफ जाने वाला है, वो फिलहाल जा नहीं पाएगा। इसमें ये कड़वा सच है। इस बात को ध्यान में रखते हुए हम तो भाई नहीं ज़्यादा आपका कुछ बता पाएंगे। समझना खास तौर से आप ही को है। सच्चाई से वेदनी कहती है कि ये जो 4 प्रकार के पदार्थ हैं, इन 4 प्रकार के पदार्थों में मोक्ष जो है सर्वश्रेष्ठ है और वो इतनी आसानी से नहीं मिलता। तो मिल पाने के लिए आपको क्या होना पड़ेगा? अनासक्त बनना पड़ेगा, अकिंचन बनना पड़ेगा। सब कुछ होते हुए भी हमारा कुछ नहीं है, सब कुछ होते हुए हमारा कुछ नहीं है तो किसका है? जिसने दिया है, जिसने दिया उसका है, जब चाहे तब ले लेगा। तो मतलब वहाँ पर आप इतना ज़्यादा बेरोक टोक कहने की स्थिति में हो जाए कि हम और हमार न रह जाए, मोर और तोर वाला हरकत न रह जाए। जिस वक्त ये बात शून्यता पर आ जाएगी, निश्चित रूप से समझ लीजिएगा आपको मोक्ष के दरवाजे खुल जाएंगे। शेष भैया आपकी मर्जी। आप लोगों को मेरी तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं। माता जी का प्रणाम कीजिए, नमस्कार, जय श्री राम। मुझसे कोई अपराध हो गया हो तो मैं क्षमा चाहता हूँ। जय माँ कात्यायनी, जय जगदम्ब की जय।